चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 36 क्या बोल रहा है? 2020 जनवरी 1 ए ने व्यापार प्रारंभ किया 50,000 से। ए जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 से। बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश आ रहा है मेरे पास। कैश आ रहा है तो कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? इसका एंट्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कमेंट बिजनेस विथ कैश। ये हो गया एक। दूसरा बोल रहा है 2 में क्या बोल रहा है? राम से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर सूची मूल्य 10,000 का नगद माल खरीदा। बॉट गुड फॉर ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फ्रॉम राम एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसको वर्किंग नोट देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे 10,000 है ना, 10,000 में बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया तो 1,000, 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,000 हो जाएगा। तो नेट परचेस कितना में किए हम? 10,000 का हम माल खरीदे हैं पर हमको मिल कितना रहा है? 9,000 में दे रहा है। ठीक, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 9,000 देना पड़ेगा हमको, पर उसमें भी हम उसको पेमेंट कर दिए। अच्छा, हम राम से पेमेंट कर दिए तो बोले कि तुम हमको तुरंत पेमेंट किए, हम तुमको क्या दे रहे हैं? 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा? 9,000 का 5% कैश डिस्काउंट कितना होता है? 450 होता है। तो 450 रुपये कैश डिस्काउंट आ जाएगा। फिर टोटल हमको कैश कितना देना पड़ा? 9,000 था, उसमें से माइनस 450 किए, टोटल हो गया 8,550 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो इसका एंट्रीज क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, परचेस कितना में कर रहे थे? 10,000 में, तो पर हमको क्या दिया? वो ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो हम लोग मानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? 9,000 में हमको पैसा देना पड़ता, पर बोल रहा है कि हम उसको जब पेमेंट किए तो वो हमको बोल रहा है कि हम तुमको 450 रुपया का डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। तो हमको कैश डिस्काउंट मिल गया तो वो क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट है, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो 450 रुपया फ़ायदा हुआ, 450 रुपये फ़ायदा हुआ टू कैश। कैश क्या है? वो घट जा रहा है। तो कैश का घटना क्या होता है? हम पेमेंट करेंगे तो कैश घटेगा। हमको देना कितना पड़ रहा है? 8,550 रुपया देना पड़ रहा है। हमको देना था 9,000 पर हमको कितना देना पड़ रहा है? 8,550 रुपया कैश। तो डिस्काउंट हम कितना रिसीव हुआ? 450 रुपया। परचेस गुड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 36 का 2 हो गया। 5 में बोल रहा है हरी से 5% व्यापारिक कटौती पर 8,000 का माल बेचा। देखिए, जो हरी है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं। कितना का? 8,000 का सामान खरीद रहे हैं, उसमें हम उसको क्या दे रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? हम सामान खरीद रहे हैं मतलब कि क्या आ रहा है मेरे पास? परचेसेस अकाउंट डेबिट 5,600 टू हरी अकाउंट 5,600। परचेस खरीद रहे, किस पे खरीद रहे हैं? हरी पे खरीद रहे हैं। हरी क्या है? उधारी खरीद रहे हैं, तो हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लायबिलिटी है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट बिंग क्रेडिट परचेस फ्रॉम हरी। 5 का ये हो गया। अब 7 तारीख को क्या हुआ है वो देखते हैं। 7 तारीख को बोल रहा है हरी को 1,000 का माल लौटाया। जो हरी था जिससे हम खरीदे थे सामान, उसको हम वापस कर दिए। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ तो परचेस किए थे तो डेबिट किए थे, अगर हम वापस कर देंगे तो गुड्स घट जाएगा। गुड्स का घटना क्या होता है? क्रेडिट होगा। तो गुड्स एसेट्स है तो हम क्या लिख देंगे? टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हमको कारण बताना है कि क्यों घट रहा है, तो हम उसको परचेस रिटर्न कर रहे हैं। जो खरीदे थे उसको हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1,000। जो हरी था, यहाँ पे जो हम हरी को क्रेडिट किए थे, जो लायबिलिटी था हमको देना था, पर बोले कि 1,000 हम कम हो गया, तो हम उसको
लाइबिलिटी के 1000 कम होना क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो हरी अकाउंट डेबिट कितना, 1000 हरी अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। ये हो गया रिटर्न गुड्स टू हरी। गुड्स क्या किए हम, रिटर्न कर रहे हैं हरी को। 7 में ये हो गया, 7 तारीख को। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। 10 तारीख को क्या बोल रहा है, 10 तारीख को बोल रहा है शाम को 2000 का माल 10% व्यापारिक भत्ता तथा 2% नगद कटौती पर नगद बेचा। देखिए हम जो श्याम है ना उसको हम गुड्स को बेच रहे हैं 2000 का माल को 10% ट्रेड डिस्काउंट में और 2% कैश डिस्काउंट में। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, एंट्रीज शुरू में नहीं देखते हैं, शुरू में देखते हैं इसका। अच्छा शुरू में देखते हैं इसका वर्किंग नोट। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 5 तारीख का, उसको हम आप लोग को वर्किंग नोट नहीं दिखाए थे। तो 5 नंबर का वर्किंग नोट हो जाएगा। मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट दे रहा था, 8000 का सामान था, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है मतलब कितना मिल रहा है, 400 का मिल रहा है। 400 का मिल रहा है तो 8000 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 7600। ठीक, ये 5 नंबर का वर्किंग नोट है, हम नहीं दिखाए थे। अब देखिए क्या बोल रहा है 10 तारीख को, क्या बोल रहा है 10 तारीख जो है ना श्याम है, उसका 2000 का हम गुड्स को बेचे पर ट्रेड डिस्काउंट उसमें 10% कम कर दिए। तो 2000 का 10% कितना होता है, 2000 का 10% होता है 200। तो 2000 में 200 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2000 में 200 कम तो कितना बच जाएगा, मतलब 1800 बच जाएगा। बोलिए 1800 ना, उसमें भी हमको कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट मिला मतलब कि जो 1800 उसमें हम उसी समय उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमको क्या दे रहा है, 2% कैश डिस्काउंट दे रहा है। कैश डिस्काउंट 1800 को 2% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 36 रुपया। तो 1800 में 36 रुपये का डिस्काउंट तो टोटल कितना आ जाएगा, 1754 रुपया आ जाएगा। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा, इसका एंट्रीज हो जाएगा। देखिए कैश अकाउंट डेबिट 1754 रुपया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 36 रुपया टू सेल्फ अकाउंट 1800 में बेच रहे गुड्स क्यों घट रहा है, क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं इसलिए गुड्स घट रहा है टू सेल्फ अकाउंट। कैश अकाउंट क्या आ रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, हम उसको क्या करें डिस्काउंट दे रहे हैं 36 रुपये का। आना कितना था 1800, आ कितना रहा है 1754 रुपया। हम डिस्काउंट उसको कितना नहीं मिल रहा है हमको 36 रुपया। 36 रुपये क्या है नहीं मिल रहा है, मतलब वो मिल लिए लॉस है। लॉस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। देखिए 15 में क्या बोल रहा है ना, 3000 सूची मूल्य का माल रहीम को 5% व्यापारिक कटौती पर बेचा। जो फुल गुड्स लिस्ट 3000 का जो सामान था ना उसको हम 3% ट्रेड डिस्काउंट में बेचे। किसको बेचे, रहीम को बेचे। तो इसका क्या होगा ये वर्किंग नोट, 3000 का 5% कितना होता है, 3000 का 5% होता है 150 रुपया। तो टोटल कितना हो रहा है 3000 माइनस 150 तो कितना हो जाएगा, 2850 रुपया हमको उससे बेचे हैं। तो बेचे हैं तो क्या हो जाएगा, इतना मेरे पास आ जाएगा। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा रहीम अकाउंट डेबिट 2850 रुपया टू सेल्फ अकाउंट 2850 रुपया फुल गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान था मेरे पास 3000 का, तो 5% डिस्काउंट में बेच दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो रहीम कौन है मेरे लिए, एसेट है, क्योंकि हमको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। टू सेल्फ अकाउंट उधारी बेच रहे हैं तो उसका नाम लिखते हैं टू सेल्फ अकाउंट 2850 रुपया 2850 रुपया। 15 तारीख को ये हो गया। अब 20 को क्या बोल रहा है, जो श्याम था ना 20 तारीख को श्याम ने 200 का माल लौटाया। श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ 200। तो इसका एंट्री हो जाता है सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट 200 टू श्याम अकाउंट 200 सेल्फ रिटर्न। जो श्याम है ना उसको हम वापस कर दिया था। पहले क्या रिकॉर्ड किए होंगे, श्याम को हम डेबिट किए होंगे
पर वो हमको बोला कि हम वापस कर दिया तो फिर क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। जो सेल्फ है उसको हम क्रेडिट किए होंगे, हम वो वापस कर देते हैं, हम क्या करेंगे, उसको सेल्फ रिटर्न अकाउंट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि श्याम जो था मेरा डेप्टर था, एसेट था, तो 200 से कम हो जा रहा था, उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। जो सेल्स था ना, वो क्या था मेरे लिए, हम उसको सामान बेचे थे तो घट गया था गुड्स, पर वो आ रहा है मेरे पास, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास गुड्स बढ़ जाएगा, रिटर्न कर देगा तो गुड्स बढ़ेगा ना, तो गुड्स बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। इसलिए होता है सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, 200 सेल्फ रिटर्न अकाउंट। ठीक, 20 तारीख को ये हो जाएगा। अब 25 को क्या हो रहा है, हरी को 6,500 पूर्ण भुगतान स्वरूप किए। जो हरी था ना, जिससे हम खरीदे थे, उसको हम 500 का 500 बोलते 6,500 का हरी को फुल सेटलमेंट में भुगतान की। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा, हरी था जिससे हम सामान खरीदे थे 7,600, हम उसमें से 1,000 वापस कर दिए, 1,000 वापस कर दिए, तो फिर वो तो घट गया, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, कितना 6,600 हो गया। तो बड़ा उसमें से हम सिर्फ 6,500 ही हमको वो हम उसको देंगे। अच्छा सॉरी, देखिए 6,500 ही हम उसको देंगे तो कितना हो गया, जो हरी है ना, हरी को हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम हरी को पैसा दे रहे थे, हमको कितना देना था, 6,600। 6,600 क्यों देना था, क्योंकि 7,600 में हम खरीदे थे, तो 1,000 का हम उसको माल वापस कर दिए, तो 6,600 बच जाएगा। जब 6,600 बच जाएगा तो वो बोल रहे हैं कि हमको 6,500 ही, हम बोल रहे हैं कि हम 6,500 ही तुमको देंगे। तो फिर वो बोल रहा है कि ठीक है, हम तुमको ट्रेड डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट हम दे देते हैं। तो कैश डिस्काउंट हमको दिया, मतलब कि कैश मेरा में बढ़ गया। जो कैश है, अरे यार, जो हरी है, हरी को हमको पैसा देना था, तो पहले हम क्या किए होंगे, क्रेडिट किए होंगे। अब हम उसको दे रहे हैं तो हरी को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी का बढ़ घटना डेबिट। बोल रहा है कि हमको 6,600 देना था, ठीक, उसमें से हम कितना दे रहे हैं, 6,500। तो जो 100 जो नहीं दे रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो इसका एंट्री हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट 6,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 टू कैश अकाउंट 6,500 पेड टू हरी। कितना टोटल कर दीजिए, 7950। क्वेश्चन नंबर हो गया 36। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 40,000 नगद एवं 10,000 बैंक जमा से व्यापार प्रारंभ शुरू किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000 एंड बैंक 10,000। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओनर जब भी कुछ लाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ये हो गया 37 का 1। अब 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है कि जो 6,000 का मूल्य का माल नगद 20% व्यापारिक भत्ता एवं 5% नगर भत्ता पर क्रय किया। परचेज गुड वर्थ 6,000 फॉर कैश अ ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। ये बोला कि 6,000 का जो माल हम खरीदे हैं उसमें हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, और उसमें से हम पेमेंट किए तो हमको कैश डिस्काउंट भी मिला। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 6,000 में 20% 1,200। तो नेट परचेस कितना में खरीदा, 6,000 का सामान था, उसमें से हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो आ गया मेरे पास 4,800 आ गया। तो मतलब इसमें हम अगर पेमेंट कर दिए हैं अगला आदमी को, तो वो बोल रहा है कि हम तुमको कैश डिस्काउंट मिल गया हमको। तो 4,800 का 5% कितना हो जाएगा, 240 रुपया। तो कैश कितना हम दे रहे हैं उसको, 4,800 मेरे पास था, उसमें से 240 रुपया हमको डिस्काउंट मिला, तो कितना बच गया, हमको कितना देना पड़ेगा उसको, 4,560 रुपया हमको देना पड़ेगा। इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट। देखिए क्या बोल रहा है, परचेस हम कितना किए 4,800 में, उसमें हमको देना कितना था 4,800,
उसमें से हम कितना दे दिए 4500 4,560 रुपया हम दे दिए। 4,560 रुपया हम दे दिए तो 240 रुपया हमको देना नहीं पड़ा। तो 240 रुपये नहीं देना पड़ा, वो मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट इतना। तो कैश उसमें हम पेमेंट कर रहे हैं तो 240 रुपये हमको छूट मिल गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ टू कैश अकाउंट 4,560 रुपया। कैश घट गया, हमको पेमेंट कर दिया। तो गुड्स परचेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब 3 में क्या बोल रहा है, 8,000 मूल्य का फर्नीचर नगद खरीदा और उसकी ढुलाई के लिए 100 का भुगतान किया। परचेस फर्नीचर फॉर कैश वर्थ 8,000 केरियन है। 8,000 का हम क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे तो फिर मेरे पास गुड्स बढ़ गया। जब गुड्स बढ़ जाएगा तो क्या बोलते हैं, इसको डेबिट करते हैं। क्या होगा इसका एंट्री, पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,100 टू कैश अकाउंट। हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 8,100 होगा। तो परचेस फर्नीचर कितना हो गया, परचेस फर्नीचर टू कैश अकाउंट। 3 का ये हो गया। अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है, स्वामी द्वारा 400 का माल लिया गया। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, जो बिजनेस ओनर है वो गुड्स ले गया। तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं उसका, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 400। ड्राइंग क्यों, क्योंकि स्वामी ले जाता है तो हम उसको ड्राइंग अकाउंट ही डेबिट करते हैं। टू परचेसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट्स गुड्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू परचेसेस अकाउंट, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 4 हो गया। 5 में क्या बोल रहा है, फोल्ड गुड वर्थ 5,000 तो मनोज, जो मनोज है उसको हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। तो मनोज है, मनोज को गुड्स को बेच रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, मनोज मेरे क्या है, डेटर है, डेटर के बाद ना डेबिट होता है 5,000 टू सेल्फ अकाउंट 5,000, फोल्ड गुड्स टू मनोज 5 का ये हो गया। अब 6 में क्या बोल रहा है, मनोज से 1,000 नगद और 4,000 का चेक प्राप्त किया। चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया। रिसीव कैश 1,000 एंड चेक 4,000 फॉर मनोज। जो मनोज है ना, उससे हम 1,000 पैसा ले रहे हैं और चेक ले रहे हैं, पर हम चेक को जमा नहीं कर रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंट्रीज हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 1,000, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक जो है मेरे पास हाथ में आया तो हैंड अकाउंट डेबिट वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। 4,000 टू मनोज अकाउंट, मनोज से हमको लेना था तो हमको दिया, तो फिर जो हमको दे रहा है वापस पैसा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मनोज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट का घटना क्रेडिट होता है 5,000। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं, कैश आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट, वो हमको चेक दे रहा है पर हमको जमा नहीं किए हैं, टू मनोज अकाउंट। अब अगला नंबर क्या बोलता है, 7 में बोल रहा है, मनोज से प्राप्त चेक को बैंक में जमा किया। चेक रिसीव फॉर मनोज, मनोज से जो हम चेक लिए थे ना उसको हम जमा कर दिया। तो उसका एंट्री क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 4,000। फिर बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, जो चेक इन हैंड था उसको हम कैंसिल कर देंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हो गया। अब टोटल कर दीजिए, जितना आ जाएगा हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे। और कोई भी दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आगे को। अब चैप्टर जर्नल एंट्रीज ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। ये जीएसटी क्या होता है उसको जानेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अकाउंट पे अमित को। थैंक यू।